आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चीन की बीमारी पर राज्यों को किया अलर्ट। चीन के उत्तरी क्षेत्र में तेजी से फैल रहा एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2 के मामले और बच्चों में सांस की बीमारी को लेकर केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। राज्यों को लिखे पत्र में अस्पतालों में बच्चों में निमोनिया का तत्काल पता लगाने का निर्देश दिया गया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन व बेड की व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया है। जासूसी या फंडिंग में 2 साथी के गिरफ्तार। तो यूपी आतंक निरोधक दस्ते ATS ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी और जासूसों तक रकम पहुंचाने के आरोप में 2 साथीरों को गिरफ्तार किया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 में हराया। देश की माटी में अपनों के बीच रचाएं शादी विवाह। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि लोगों के विदेश जाकर शादियां करने का चलन बहुत पीड़ा देता है। अगर यहीं पर देश की माटी में अपनों के बीच शादी विवाह रचाएंगे तो देश का पैसा देश में रहेगा। निराशा के बाद फिर बंधी आस अब 4 रास्तों से पहुंच रहे मजदूरों के पास। तो सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक जल्द पहुंचने की आस फिर बंद गई है। रविवार से 4 रास्तों से मजदूरों तक पहुंचने का काम शुरू हो गया है। शुक्रवार शाम सुरंग में सामने की ओर से ड्रिलिंग कर रही आगर मशीन का ब्लेड पाइप में ही टूटकर फंस गया था। हैदराबाद से आए लेजर कटर व चंडीगढ़ से आए प्लाजा कटर से इसे काटा जा रहा है। इस रास्ते पर अब मैनुअल ड्रिलिंग होगी। पूर्व फौजी महिला की संदिग्ध हालत में मौत। तो देहरादून से खबर है, चाय बागान में पूर्व फौजी और एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दोनों के शव सिंचाई गुल में पानी में डूबे मिले। पुलिस वाहन से टक्कर लगने की मौत मान रही है, लेकिन दोनों के शरीर पर चोट की ज़्यादा निशान नहीं है। इससे हत्या की आशंका भी है। घटना गोरखपुर मार्ग पर दरू चौक के पास हुई। अम्बीवाला निवासी पूर्व फौजी संदीप मोहन धस्माना पुत्र मदन मोहन धस्माना रविवार सुबह करीब 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। वह अक्सर 1 या 1.5 घंटे में घर वापस आ जाते थे। रविवार को 3 घंटे बाद भी घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने लोकेशन निकलवा कर तलाश की तो सिंचाई गूगल के पास उनका जूता पड़ा मिला। एक अन्य राहगीर ने देखा कि वहां पर संदीप का मोबाइल पड़ा था। करीब 1 किलोमीटर दूर देखा कि संदीप सिंचाई गुल में डूबे हुए थे। उनके पैरों के पास एक महिला भी डूबी थी। दोनों के चेहरे पानी में साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि यह क्षेत्र वसंत विहार थाने का है। वसंत विहार थाने से पुलिस पहुंची। महिला की पहचान हेमलता पत्नी सुनील कुमार निवासी पीताम्बरपुर के रूप में हुई। पता चला कि हेमलता रोज सुबह पास एक कोठी में खाना बनाने जाती है। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए हैं। शुरुआत में लगा कि दोनों ने आत्महत्या की, लेकिन प्राथमिक जांच में पता चला कि दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं था। वहीं खबर है, देहरादून से बोर्डिंग स्कूल से छात्रा लापता। तो एक बोर्डिंग स्कूल की एक छात्रा अस्पताल से लापता हो गई। हल्द्वानी में सारे शाम युवक की धारदार हथियार से गोद डाला। तो रामपुर रोड कथा फैक्ट्री के पास रविवार सरे शाम पिता के ठेले पर बैठे एक युवक की धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। हत्यारोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने हत्यारोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पिथौरागढ़ में NRI की मां को घर में घुसकर मार डाला। तो वटा चौकी क्षेत्र में इंग्लैंड में रहने वाली NRI की मां की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। प्रथम रिश्ता गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई है। शेयर बेचने पर उसी दिन खाते में आएगी रकम। तो शेयरों की खरीद और बिक्री का एक ही दिन में निपटान व्यवस्था मार्च 2024 से शुरू हो सकती है। सतर्कता, बच्चों में सांस की बीमारी पर सर्विलांस के निर्देश। तो केंद्र सरकार ने तैयारियां दुरुस्त करने को कहा। मोदी जलवायु वार्ता में शामिल होने 30 को दुबई जाएंगे। 5 राज्यों में जीतेगी भाजपा। आयुष्मान केंद्रों का नाम बदला जाएगा। हमास ने 17 और बंधकों को रिहा किया। रेत माफिया ने पटवारी को ट्रैक्टर से रौंदा।
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग अब साथ साथ होंगे। जोशीमठ के स्थायी ट्रीटमेंट को 6 स्थानों पर होगा सर्वे। तो भूदशा प्रभावित जोशीमठ के स्थायी ट्रीटमेंट को लेकर नीदरलैंड की फुगरो कंपनी ने दूसरे दिन भी जियो टेक्निकल सर्वे किया। डूबा जहाज 4 भारतीयों समेत 12 लापता। तो ग्रीस के पास समुद्री तूफान में मालवाहक जहाज डूबने से इसके चालक दल के 14 में से 12 सदस्य लापता हैं, जिनमें 4 भारतीय भी शामिल हैं। रिश्वतखोरी के आरोप में NIUM का अधिकारी गिरफ्तार हुआ। ऋषिकेश मंडी को मांगी IDPL की 100 एकड़ भूमि। चाय बगान में मिले महिला और पूर्व फौजी का शव, तो हत्या या आत्महत्या अभी असमंजस में। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। निगम की बोर्ड बैठक 30 को 12 प्रस्तावों पर होगी चर्चा। तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अंतिम बोर्ड बैठक, विदाई समारोह भी होगा आयोजन। आज पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार, ओलावृष्टि का अलर्ट। तो उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं और वर्षा बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। सोमवार को भी उत्तरकाशी समेत ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में चोटियों पर हिमपात के आसार हैं, जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा व ओलावृष्टि को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार से मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। देहरादून में रविवार सुबह से धूप और बादलों की आंख मिचौली चलती रही। पर्वतीय क्षेत्रों में घने बादल मंडराते रहे। ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में कहीं कहीं मौसम के मिजाज में बदलाव आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार सोमवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आंशिक बादल छाए रहने के साथ 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर हिमपात के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आने और पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। आसपास के निचले इलाकों में वर्षा और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मिला शव। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की नर्सिंग अधिकारी 28 वर्षीय दीक्षा चौहान का शव रविवार सुबह तेली बांधा स्थित मरीन ड्राइव तालाब में मिला है। आशंका जताई जा रही है कि शनिवार देर रात तालाब में कूदकर उन्होंने आत्महत्या की होगी। दून अस्पताल में 30 बेड का PNC अवार्ड शुरू हुआ। क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वालों पर शिकंजा कसा। प्रकाश पर्व आज रंगीन लाइट व फूल माला से सजे गुरुद्वारे। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं। सीमांत गांवों के लिए अभी से हो प्लानिंग। कोल्ड स्टोरेज संचालन के लिए बनेगी SOP। पुरोला व चक्राता मामले में केंद्र ने तलब की रिपोर्ट। चीन में बच्चे में फैल रही बीमारी को लेकर सतर्कता जताया। खामियां मिलने पर 4 राइस मिलों का पंजीकरण निरस्त किया। आउटसोर्स मैट और बेलदारों ने दी आंदोलन की चेतावनी। ठंड के साथ प्रदेश में बढ़ने लगी बिजली की किल्लत। 66% अभ्यर्थी ने दी परीक्षा। तो लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में कराया गया। रविवार को हुई परीक्षा के लिए अभ्यर्थी सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, जिन्हें जांच पड़ताल के बाद परीक्षा केंद्र भेजा गया। यह परीक्षा पूरे प्रदेश के 13 जनपदों के 20 नगरों के 219 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। इस परीक्षा में कुल 84,878 अभ्यर्थियों में से प्रथम सत्र में 56,262 अभ्यर्थी उपस्थित और 28,616 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। प्रथम सत्र में उपस्थित अभ्यर्थियों का प्रतिशत 66.28 रहा। द्वितीय सत्र में 56,017 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। 28,861 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। द्वितीय सत्र में उपस्थित अभ्यर्थियों का प्रतिशत 66% रहा। अक्टूबर में 3 सड़क हादसों में 20 लोगों की मौत। तो सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सीडेंट सिनॉप्सिस की 13वीं रिपोर्ट जारी की। अक्टूबर माह की इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से राज्य में हुई 3 बड़ी सड़क दुर्घटनाओं को जगह मिली है। ISBT से होगा चंपावत का चहुमुखी विकास। मंत्री आर्य ने मन की बात कार्यक्रम सुना। जियो होने पर श्री कैंची धाम के नाम से जानी जाएगी कोसिया कोटोली तहसील।
गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सड़क हादसे में घायल की मदद की। ऊपर से ड्रिलिंग का काम तेज़ी से शुरू, 2 से 3 दिन में पूरा होने की उम्मीद। तो कम दूरी होने के चलते टनल के भीतर से मजदूर तक पहुंच सकते हैं आसान। अंदर फंसे मजदूरों के पास बजी बीएसएनएल की घंटी। तो बीएसएनएल ने सुरंग के भीतर पहुंचाई लाइन एक्सचेंज लगाया। बीआरओ कमांडर और जवान घायल हुए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल बीआरओ के कमांडर व जवान सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। सुरंग के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग में मदद करेगी भारतीय सेना। बेटे के बाहर आने का इंतजार कर रहा है पिता। सफाई निरीक्षक के प्रवेश पत्र अपलोड किए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सफाई निरीक्षक की मुख्य लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आयोग के सचिव गिरिधारी सिंह रावत ने बताया कि 3 दिसंबर को परीक्षा होगी। जमीन के नाम पर 50 लाख रुपए हड़पे। जमीन खाली कराने के लिए मेरठ के बदमाशों से तय किया था सौदा। तो विकास नगर के बाड़वाला में बुजुर्ग की हत्या में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दून अस्पताल में जल्द होगा शिफ्ट ब्लड बैंक। भाजपा प्रतियोगिता में ईशा रही अव्वल। पहली बना फौजी और महिला की मौत का मामला। कार की चपेट में आने से युवक की मौत। तो ऋषिकेश से खबर आई है। टिहरी में पैराग्लाइडिंग ने हवा में झील के ऊपर दिखाए करतब। 5 राज्यों में सरकार बनाना लक्ष्य। अग्निवीर भर्ती रैली में 70% युवा हुए शामिल, दिखाए दमखम। तो कोड़िया स्थित विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में रविवार से गढ़वाल मंडल के 7 जिलों की अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई। पहले दिन चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के पंजीकृत 714 युवाओं में से 70% युवा ने अपना दमखम दिखाया। आज 1319 युवा करेंगे रैली में प्रतिभाग। तो 27 नवंबर को चमोली जनपद के 353, हरिद्वार के 228, रुद्रप्रयाग के 251, टिहरी के 290, उत्तरकाशी के 119 युवा, कुल 1319 युवा प्रतिभाग करेंगे। ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या। तो ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना लेकर शुगर मिल जा रहे शख्स की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। साउथ ट्रैक्टर की सीट पर खून से लथपथ मिला। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। स्कूटी सवार बदमाशों ने किराना व्यापारी पर दिन दहाड़े झोंका फायर। तो पुरानी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पिथौरागढ़ में बुजुर्ग महिला की हत्या। तो गला दबाकर जान लेने की जताई आशंका। वहीं खबर है गोपेश्वर से 1.5 माह से लापता युवक का शव मिला। तो रुद्रनाथ ट्रैक पर लापता हुए उत्तर प्रदेश के युवक का शव 1.5 माह बाद खुआ तौक के एक तालाब में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। सैनिकों ने सोरगढ़ किले में रोपा भारत नेपाल मैत्री पौधा। तो भारत नेपाल संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान कार्यक्रम हुए। गंगोत्री हाईवे अब राह नहीं रोकेगा भूस्खलन। महाविद्यालयों में बनेंगे केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र। तो राज्य के तीनों विश्वविद्यालय में केंद्रीय मूल्यांकन व्यवस्था का एकीकृत ढांचा बनाने की तैयारी की गई। 66% अभ्यर्थियों ने दी यूकेपीएससी की परीक्षा। तो 219 केंद्रों पर हुई परीक्षा। अंडर 15 क्रिकेट टीम का हिस्सा बनी हरिद्वार की रजनी। 100 मीटर दौड़ में परिचित प्रथम रहे। बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से किया मंत्रमुग्ध। कक्षा 6 और 7 वर्ग में ग्रीनवे का दबदबा रहा। फुटबॉल में रुड़की एफसी ने कब्जाए खिताब। एकता के लिए हाफ मैराथन में दौड़े 1200 प्रतिभागी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो आईडीबीआई बैंक में 2100 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 52 टर्मिनल मैनेजर जूनियर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 13 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 185 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीआरसीएस में 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। किसान की हत्या में 2 और आरोपित गिरफ्तार हुए। रन फॉर हेल्थ के ओपन में अलका व मनीषा बल रहे। डॉक्टर अंबेडकर को अर्पित की श्रद्धांजलि। निर्माण कार्यों को 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुंबई हमले की बरसी पर नम हुई दून वासियों की आंखें। पर्यटकों से गुलजार हुए पर्यटन नगरी लेंसडाउन।
तो रोडवेज बसों को मिल जाएगा ठोर। तो कोटद्वार से खबर है, शासन ने बस अड्डा व भवन निर्माण को दी स्वीकृति। केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए नहीं पहुंची आईटीबीपी। हाथियों में हुआ आपसी संघर्ष, एक की मौत हो गई। तो कोटद्वार से खबर आई है, डीएम ने मेला व्यवस्थाओं का लिया जायजा। तो नई टिहरी से खबर आई है, रुद्रनाथ ट्रैक पर मिला आगरा के लापता युवक का शव। नेपाली मूल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत। तो कोटद्वार कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला गिवई स्रोत में पुलिस ने एक कमरे से युवक का शव बरामद किया है। बरातियों पर लगाया अभद्रता का आरोप। तो घनसाली से खबर आई है, थली सैंड को मिली इंडोर जिम की सौगात। एक्सपायर्ड टीका मामले में जांच पूरी, नवजात लड़ रही जिंदगी जंग। तो स्वास्थ्य विभाग ने जिलाधिकारी कार्यालय को डाक से भेजी गोपनीय रिपोर्ट। तो ताकुला स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायर्ड टीका लगाने से नवजात की हालत बिगड़ने के मामले में गठित कमेटी ने जांच पूरी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच कर डाक के माध्यम से गोपनीय रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय भेज दी है। उधर 8 दिनों से नवजात अब भी NICU में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बैक्टीरिया का असर खत्म होने के बाद OT शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के लापता व्यक्ति को किया स्वजन के सुपुर्द। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को NSI ने किया निष्कासित, ABP ने पुतला फूका। तो SSJ परिसर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पंकज कारगी की दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। NSI ने उन पर कार्रवाई करते हुए संगठन से अनिश्चित काल के लिए निष्कासित कर दिया। जिलाध्यक्ष संजू सिंह ने बताया कि दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज होने के बाद संगठन की ओर से यह कार्रवाई की गई है। युवक को शिकार बनाने के 14 दिन बाद गुलदार की धमक। तो रानीखेत से खबर आई है, सड़क मार्ग से न जोड़े जाने पर ग्रामीण आक्रोशित हुए। शिखर बनार मेला संपन्न, ढोल की थाप पर देव डांगर अवतरित हुए। दिन भर धूप छांव का चला खेल। अल्मोड़ा में 2374 और बागेश्वर में 990 ने दी UKPSC की परीक्षा। DLED प्रशिक्षण के प्रति युवाओं में घट रही रुचि, नहीं भर रही सीटें, तो बीच में छोड़ रहे हैं प्रशिक्षण। कभी विशिष्ट BTC के प्रति युवाओं में होता था उत्साह। तो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए संचालित हो रहे DLED प्रशिक्षण के प्रति युवाओं में रुचि लगातार घट रही है। हाल यह है कि सरकार के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए तय की गई सीटें भी नहीं भर रही हैं। इसका कारण प्रशिक्षण के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिलना माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए वर्ष 2016 से 2 वर्षीय DLED प्रशिक्षण की शुरुआत की, जिसके लिए पहले अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। जो व्यक्ति उत्तीर्ण होगा उसको फिर 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। वह 2016 में अल्मोड़ा व बागेश्वर जिले के लिए 100 सीटों के सापेक्ष मात्र 95 प्रशिक्षुओं ने ही प्रवेश लिया, जिनमें से 89 ने प्रशिक्षण पूर्ण किया। वर्ष 2018 सत्र के लिए अल्मोड़ा में 50 में से 45 ने प्रवेश लिया, जिनमें से 40 ने प्रशिक्षण पूर्ण किया। 2020 का सत्र कोरोना काल के कारण संचालित नहीं हो पाया। 22 के सत्र में तय 50 सीटों के सापेक्ष मात्र 40 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश लिया, जबकि 39 ने प्रशिक्षण पूर्ण किया। वर्ष 2024 के सत्र के लिए वर्तमान में 50 में से केवल 44 ने ही प्रवेश लिया है। स्कूलों में 410 शिक्षकों के पद खाली। तो जिले के वर्तमान में 1244 प्राथमिक शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें 2569 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 410 शिक्षकों के पद अरसे से खाली हैं। अनुशासन व देश सेवा का पाठ पढ़ाती है NCC। सांसद डिम्पल ने जागेश्वर में कराया रुद्राभिषेक। रिटायर फौजी और महिला के हादसे में मौत या हत्या की गई। तो दून के प्रेमनगर स्थित चाय बागान के पास सड़क किनारे सिंचाई गूल में मिले दोनों के शव। बुजुर्ग की हत्या करने वाले IT पार्क से गिरफ्तार। तो बाढ़ वाला डूमेट गांव में जमीन कब्जाने के मामले में महिला का बचाव करने आए पड़ोसी बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या और युवक को घायल करने की वारदात को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दून में बोर्डिंग स्कूल की छात्रा लापता हुई। लीजेंड्स लीग में सट्टा लगा रहे कई लोग हिरासत में लिए। कार की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। तो ऋषिकेश से खबर आई है, देहरादून में नेशनल मिल्क डे मनाया। खलंगा मेले में छाई गोरखा वीरों की शौर्य गाथा। देहरादून में प्रकाश पर्व का उल्लास, गूंजे जयकारे। जयंती पर दून में धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा।
गैर मुस्लिम छात्रों पर नई रिपोर्ट तलब की गई। भद्रकाली में 15वीं सदी के मंदिर के अवशेष मिले। रेलवे स्टेशन से ज़्यादा वसूल रहे पार्किंग शुल्क। गर्भवती महिलाओं के लिए नया वार्ड बनाया। व्यापारी बोले ई रिक्शा, टेम्पो और विक्रम के रूट निर्धारित किए जाएं। तो हरिद्वार से खबर आई है, युवती से मोबाइल झपटने का प्रयास किया। अवैध खनन में डंपर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज हुए। वही खबर है, हरिद्वार से स्मगलिंग तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राशन विक्रेता दिसंबर माह से नहीं उठाएंगे खाद्यान्न। तो कोविड काल के राशन ढुलान का अब तक नहीं मिला है भाड़ा। एनसीसी दिवस पर कैडेटों ने निकाली जागरूकता रैली। युवती से छेड़खानी में पिता पुत्रों समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया। विकासनगर में दिन भर छाए रहे बादल, ठंड बढ़ी। तो नवंबर माह का अंतिम सप्ताह में मौसम का मिजाज बदल गया है। हर्ष फायरिंग का वीडियो डालने के आरोपी पर केस दर्ज किया गया। वार्षिकोत्सव में गीत नृत्य पेश कर छात्राओं ने जमाया रंग। तो विकासनगर से खबर आई है। संविधान दिवस पर समाज में समानता का संकल्प लिया। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है, परिचित की नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को ज्वालापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुगर मिल के ठेकाकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ओम प्रकाश पूर्व छात्र समिति के अध्यक्ष बने। कार्तिक पूर्णिमा स्नान आज, होटल पैक, हाईवे पर लगा 5 किलोमीटर जाम। आईआईटी छात्रा ने 90,000 की ऑनलाइन ठगी की गई। व्यापारी की मौत में ट्रक चालक पर केस दर्ज किया गया। रुड़की में कारोबारी पर झोंका फायर। वही खबर, रुड़की से दुर्घटना में टेम्पो चालक की मौत, हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया। फैक्ट्री मालिक को ठगने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। गणित विज्ञान मेले में दिखाई प्रतिभा। विवाहिता संदिग्ध हालत में लापता पति से पूछताछ की गई। बेटियों का बदन दागा, भूखा प्यासा रखा और पीट पीट कर मार डाला। तो काशीपुर में 2 सगी बहनों की हत्या का मामला, तंत्र मंत्र के चलते पिता ने क्रूरता की सभी हदें पार की। गुब्बारे भरने का सिलेंडर फटा, बाल बाल बचे ठुकराल। लोन दिलाने के नाम पर 22.5 रुपये ठगे गए। अत्यधिक रक्तस्राव से हुई थी राजमिस्त्री की मौत। इलेक्ट्रीशियन ने फांसी लगा जान दी। तो काशीपुर से खबर आई है। हादसे में घायल इंस्पेक्टर के पुत्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। मांगों को माध्यमिक शिक्षक मुखर। तो विभिन्न मांगों के निराकरण को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ मुखर हो गया है। खेल स्टेडियम के लिए कैंट को प्रस्ताव भेजेगा सिंचाई विभाग। गुलदार से निजात नहीं मिली तो होगा आंदोलन। तो रानीखेत से खबर आई है। राजजागेश्वर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा। हल्द्वानी में वीआईपी मूवमेंट और परीक्षा से हर तरफ जाम लगा। बेखौफ बदमाशों ने सिर, गर्दन, चेहरे पर किए लगातार कई वार। तो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे आरोपी। आसपास किसी को भनक तक नहीं लगी। 2 लाख पेंशन काट रहे चक्कर। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था व दिव्यांग पेंशन योजना पेंशनरों को अक्टूबर माह की पेंशन अभी तक नहीं मिली। 30 नवंबर तक कूड़ा इधर उधर मिला तो होगी कार्रवाई। राज्य में आज बारिश की संभावना, बढ़ेगी ठंड। एग्रो फेस्टिवल में पैराग्लाइडरों ने दिखाई कलाबाजियाँ। थलीसैंण में भंडेली के पास कार खाई में गिरी, 2 युवकों की मौत। तो थलीसैंण थाना क्षेत्र के भंडेली गांव के पास एक कार की अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। वही खबर है, गोपेश्वर से खुआ तौक में मिला लापता यात्री का शव। चमोली को जल्द मिलेगा मेडिकल कॉलेज। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के नाम पर ग्राहकों से हो रही है मनमानी। तो लोगों से बिना पूछे डाल रहे हैं महंगा तेल। एम्स और जॉलीग्राउंड अस्पताल में हीमोफीलिया जांच की सुविधा शुरू हुई। श्रीनगर में भरतवाण के गीतों पर नाचे लोग। श्रीनगर में पंच पीपल से रिवर राफ्टिंग शुरू हुई। उत्तरकाशी में 60,000 की स्मैक पकड़ी। पूर्व विधायक आर्य से मारपीट, अज्ञात बारातियों पर केस दर्ज किया गया। खाई में कार गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। आपसी संघर्ष में हाथी की मौत हो गई। 30 नवंबर तक इन्वेस्टर समिट की पूरी करें तैयारी। रिलायंस ज्वेल्स डकैती वाहन मुहैया कराने वाले गैंग का सदस्य गिरफ्तार हुआ। दूर अस्पताल में कम वेतन से नौकरी पर नहीं आ रहे हैं डॉक्टर।
गुजरात ने 1 रन से हैदराबाद को हराया। गेल के खेल ने दून वासियों का संडे बनाया सुपर। ओपन महिला व पुरुष में अलका व मनीष प्रथम रहे। हत्या या हादसा खुलासे के लिए खोलनी होगी परतें। गंदगी मिलने पर जिम्मेदारों के कटेंगे चालान। देहरादून में तैनात दरोगा की चंडीगढ़ पीजीआई में मौत हो गई। संविधान दिवस पर 22 समाज सेवकों को किया सम्मानित। पूर्णानंद घाट का जलस्तर कम, श्रद्धालु नहीं लगा पाएंगे डुबकी। मुजरा गांव में गुलदार की चहलकदमी से दहशत, तो यमकेश्वर से खबर आई है। गोपेश्वर सेंटुआ गांव में धंसी जमीन, अमृत गंगा पेयजल योजना का खतरा बना। चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, टिहरी में छाए रहे बादल। बद्रीनाथ में परंपराओं से न हो छेड़छाड़। कार्तिक स्वामी मंदिर में मनाई दिवाली। अब सिटी स्कैन के लिए नहीं जाना पड़ेगा दून, तो रुद्रपुर से खबर आई है। पैराग्लाइडिंग ने हवा में झील के ऊपर दिखाए करतब। नई टिहरी पीजी कॉलेज को मिला बी ग्रेड। दौड़ में रोहित, आदित्य, दीपशिखा व टेनी रही प्रथम। 430 किलो भार उठाकर राहुल अव्वल बने। कार्तिक पूर्णिमा स्नान आज, पहले ही उमड़ पड़ा आस्था का सैलाब, तो 2 दिन के अवकाश के चलते पैक हो गए शहर के होटल, लॉज और धर्मशाला। स्नान को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। 2 दिन पहले ही घर से गया था ट्रैक्टर चालक, तो गमगीन माहौल में हुआ साहू का अंतिम संस्कार। रुड़की और नारसंग में हादसों में 2 की मौत हो गई। देह व्यापार पर कॉलोनी वासियों का फूटा गुस्सा, किया प्रदर्शन। तो हरिद्वार से खबर है। देवपुरा के पास स्थित गेस्ट हाउस में देह व्यापार का आरोप लगाते हुए स्थानीय निवासियों ने जमकर बवाल काटा। गुस्साए महिला और पुरुष बड़ी संख्या में गेस्ट हाउस के बाहर एकत्र हुए और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने संचालक और सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया। 10 मोटरसाइकिलों और पुर्जों के साथ 2 गिरफ्तार किए गए। शिक्षकों के अधिवेशन में प्रतिभाग का आह्वान किया। नैनीताल में 2 युवकों से 36,000 रुपये की साइबर ठगी हुई। नैनीताल घूमने आए मोहम्मद समी ने घायलों की जान बचाई। सड़क हादसे में घायल बच्चे ने भी दम तोड़ा, तो छीड़ा खान हादसा। 17 नवंबर को सड़क दुर्घटना में माता पिता और भाई समेत 9 लोगों की हो गई थी मौत। अमेरिका गए रिटायर रेंजर का घर चोरों ने खंगाला। रामपुर रोड पर 2 कारों की टक्कर, 4 लोग घायल हो गए। नैनीताल में ठंड, लोगों ने निकाले गर्म कपड़े। सप्ताहांत में नैनीताल में उमड़े पर्यटक। देश की सुरक्षा के लिए तैयार है एनसीसी कैडेट। रिजल्ट मिलेगा जल्द। महाविद्यालयों में बनेंगे केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र। तो राज्य के 3 विश्वविद्यालयों में केंद्रीय मूल्यांकन व्यवस्था का एकीकृत ढांचा बनाने की तैयारी की गई। परिवार के साथ जागेश्वर धाम पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विदेशों में भेजे जाएंगे स्थानीय उत्पाद। नाम अटल उत्कृष्ट विद्यालय और साइंस पढ़ाने को शिक्षक ही नहीं, तो डीडी हाट से खबर है। डीडी हाट के राजकीय इंटर कॉलेज में हुआ 2021-22 से अटल उत्कृष्ट घोषित कर विद्यालय को सीबीएसई से मान्यता दिलाई गई, लेकिन अंग्रेजी माध्यम पाठ्यक्रम लागू होने के बावजूद यह कॉलेज प्रवक्ताओं की कमी से जूझ रहा है। भारत नेपाल सीमा पर नगरू घाट में मेला शुरू हुआ। पिथौरागढ़ में रोहित ने सबसे दूर फेंका भाला। अब समर्थ पोर्टल पर बदले जा सकेंगे विषय। तो समर्थ पोर्टल पर पहले नहीं था विषय बदलने का विकल्प। भनोली में बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर 30 को। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 30 नवंबर की सुबह 10 बजे जीआईसी भनोली में बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा। कतियूर घाटी में बढ़ा गडेरी का उत्पाद, घट गए दाम। दुष्कर्म का केस होने पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एनएसआई से निष्कासित किए गए। अंतर महाविद्यालय ताइक्वांडो में छाए बागेश्वर के खिलाड़ी। बाजपुर और जसपुर की 4 राइस मिल के कोड निरस्त हुए। 18 चालक परिचालक छुट्टी पर, 8 बस का संचालन प्रभावित हुआ। 5-6 दिन से भूखे